बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर बंदरगाह एयरपोर्ट और सनती जोन की तरक्की के लिए इक़दामात तेज़ करने का हुक्म। माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित भी मजबूत होंगे। चीन से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए काविशें तेज़ की जाएँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन का नया दौर शुरू हो रहा है। दौरा चीन में तय पाने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद में कोई तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम और गैस के शोबे में $5 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। ज़खायर की तलाश और तरक्की के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पुरकशिश पॉलिसी तश्कील देने के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हुकूमत की अहम तरजीह है। मकामी सतह पर पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और ईंधन और गैस सस्ते होंगे। शहबाज शरीफ की वफ्द से गुफ्तगू। बिजली बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का FIA को तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर की जमहूरियत और अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी तस्वर करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था, आज फिर संगीन शक्ल अख्तियार कर चुके। यकीन है कि मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात का अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रद्द-ए-अमल। ये अरबपति सरमायाकारों का खट था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले मासी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब ये लोग कुर्सी पर बराजमान थे तो तब क्यों खामोश थे? आज किए गए ऐलानात पर दौरान इक़्तिदार अमल क्यों न कर सके? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? अताउल्लाह तारड़। पंजाब हुकूमत का होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। सरकारी जामियात के साथ 8 निजी जामियात से BS करने वाले तलबा की मुकम्मल फीस अदा की जाएगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई जामियात के क़याम की मंजूरी। दूर दराज इलाकों के तलबा के लिए मुफ्त MD कैट और E-कैट क्लासेस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का न रुकने वाला सिलसिला जारी। इसराइल की गजा के वस्ती और शमाली इलाकों पर शदीद बमबारी। मजीद 87 अफराद शहीद, 260 जख्मी। ईंधन की शदीद किल्लत की वजह से गजा के अस्पतालों में मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल। हक़ाइक़ दुनिया तक पहुँचाने की पादाश में मजीद 5 सहाफ़ी सेहूनी जारहियत की भेंट चढ़ गए। अब तक 158 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन चुके। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले। सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। नौमुंतखब सदर का कामयाबी पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और आलमी रहनुमाओं की मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में इजाफा। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल। कश्मीरियों की जिंदगी अचीरन। हुर्रियत क़यादत का आलमी तंजीमों से बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली का नोटिस देने का मुतालबा। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म का रूस का दौरा। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और यूक्रेन का इजहार नाराज़गी। विक्टर ओरबान की मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन अमन चाहता है तो उसे हथियार डालना होंगे। रूस के साथ अलहाक शुदा इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। रूसी सदर का मौक़िफ़।
बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद। आज रात और कल बालाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खित्ते पोटोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा। फाइनल तक रसाई के लिए इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का मुकाबला होगा। तुर्किया का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। Straight down the middle just to make it 2-2. और कोपा अमेरिका फुटबॉल कप, अर्जेंटीना और कनाडा की सेमीफाइनल में रसाई। क्वार्टर फाइनल में वेनेजुएला और इक्वाडोर को पेनल्टी किक्स पर नाकामी का सामना। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि खित्ते की तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाने के लिए गवादर में बंदरगाह, हवाई अड्डे और सनती जोन की तरक्की के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सोलर पैनल्स और मुतल्लिका आलात बनाने वाली चीन की कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकराती अमल में तेज़ी लाई जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। दौरा चीन के दौरान आला क़यादत ने मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। चीन दुनिया की मजबूत मईशत बनकर उभरा है, पाकिस्तान इससे बहुत कुछ सीख सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जिससे माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित भी मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहदों पर अमल दरामद में कोई तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि दासू और दयामिर भाषा मंसूबों पर चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ कायम किए जाएँ। इजलास में चीन की कंपनियों की तरफ से सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। शुरका को बताया गया कि ज़राई शोबे में 12 मारूफ चीनी कंपनियां रवां बरस पाकिस्तान में फूड एंड एग्री एक्सपो में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आज़म को ज़राई शोबे में जदीद तरबियत के लिए 1000 तलबा को सरकारी वजीफे पर चीन भेजने से मुतालिक पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जाए। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के तालिबे इल्मों को प्रोग्राम में खुसूसी तरजीह दी जाए। चीन में जदीद ज़राई तरबियत के लिए तलबा को आइंदा तालीमी सेमेस्टर से भेजने का आगाज़ किया जाए। इजलास को बताया गया कि दौरे चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहदों के नतीजे में 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियों के साथ कारोबार और सरमायाकारी के लिए राब्ते में है। इजलास को हवाफी की जानिब से 3 लाख तलबा की फ़नी तरबियत, कारोबारी में सहूलत के लिए वन स्टॉप ऑपरेशन, स्मार्ट गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी इक़दामात पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस के शोबे में काम करने वाली कंपनियों के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात की और आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। वक्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हुकूमत की अहम तरजीह है। मकामी सतह पर पैदावार से मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि पेट्रोलियम और गैस के शोबे में सरमायाकारों को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी भी कायम की, जो मुशावरत के बाद मुल्क में पेट्रोलियम और गैस के ज़खायर की तलाश और तरक्की के लिए पुरकशिश पॉलिसी तश्कील देने के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। वफ़द ने मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने और मसाइल का संजीदगी से हल ढूंढने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि $5 अरब की सरमायाकारी से पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने के मामले का सख्त नोटिस लेते हुए मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने FIA को तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ तातीबी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये अहकाम बिजली के शोबे में इस्लाहात और शमसी तवानाई से मुतालिक इजलास के दौरान जारी किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में किए गए गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को क़तन बर्दाश्त नहीं करने दूंगा।
انہوں نے کہا کہ کم لاگت قابل تجدید ذرائع سے صارفین کو بلوں میں ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ ملک میں درآمدی ایندھن سے بجلی پیدا کرنے والے ناکارہ کارخانوں کو فوری بند کر دیا جائے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ شمسی توانائی کے استعداد سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کی جمہوریت اور عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ مری میں سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ 7 سال پہلے پاکستان نے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یقین ہے کہ مخلص اور محنتی قیادت ان مشکلات پر قابو پا لے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قابو پا لیا تھا۔ IMF سے نجات مل گئی تھی، لیکن 2018 میں شروع ہونے والے بربادی اور زوال کے سلسلے نے عوام کے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیے جن پر قابو پانے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سینیٹر عرفان صدیقی نے پارٹی صدر کو سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے عوام پاکستان پارٹی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا جس میں پرانی ٹیپ چلائی گئی اور تضادات سے بھرپور تقریریں دیکھنے کو ملی۔ تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام سوال کرتی ہے کہ جب یہ لوگ ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے تب کیوں خاموش تھے؟ وزیر اعظم، وزیر پیٹرولیم اور وزیر خزانہ رہنے والے آج کیے گئے اعلانات پر دوران اقتدار عمل کیوں نہ کر سکے؟ عطا تارڑ نے کہا کہ جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقتدار کی سیاست کیا کریں گے؟ ایک جانب کہتے ہیں کہ اقتدار ہماری منزل نہیں اور ساتھ ہی خود کو مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے حکومت میں آتے ہوئے عوامی فلاح اور ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کیے۔ وزیر اعظم اور کابینہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں مشترکہ مفادات کونسل کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں مشترکہ مفادات کونسل کے آئندہ اجلاس کا ایجنڈا طے کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احد چیمہ، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور متعلقہ وزارتوں کے حکام نے شرکت کی۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم 1446 ہجری 8 جولائی بروز پیر جبکہ یوم عاشور 17 جولائی بروز بدھ ہوگا۔ یہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی کمیٹی کو رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنا سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں محراب ممبر کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اماد آوان۔ محرم الحرام کا تقدس صرف مسلمانوں کے ہاں ہی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ اس ماہ کی عظمت کی شاہد ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن عامہ کے لیے کن چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ توہین مقدسات پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی توہین کرے، امہات المومنین کی توہین کرے، اصحاب رسول کی توہین کرے، ایسے شخص کو کڑی سزا دی جائے۔ سپیکر کو عبادت گاہ کی جہاں پروگرام ہو رہا ہے اس کی 4 دیواری تک محدود کیا جائے۔ اسی مہینے شہید کربلا نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں وقف کرنے والے تاریخ میں امر ہو گئے۔ اماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی۔ اس اقدام کے تحت سرکاری جامعات کے ساتھ 8 نجی جامعات سے BS کرنے والے طلبہ کی مکمل فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں تعلیمی شعبے کی ترقی سے متعلق مختلف امور زیر غور آئے۔ جہلم، بہاڑی اور بھاول نگر میں نئی جامعات کے فوری قیام کی منظوری دے دی گئی۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ دور دراز علاقوں کے طلبہ کے لیے کالجز میں مفت MD کیئر اور ای کیئر کلاسز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ اجلاس میں ڈویژنل ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی تعیناتی کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی طے پایا کہ تعلیمی بورڈز میں اصلاحات کے لیے پنجاب بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن قائم کیا جائے گا۔
न्यू यॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फल रामूस की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और तालीम, सेहत, पॉलिसिंग और इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सों को ज़रूरी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि न्यूयॉर्क के हालिया दौरे में इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस के दरमियान ताआवुन बढ़ाने पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। इस मकसद के लिए इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी नुमायां खिदमात अंजाम दे रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हाफिज़ाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात जारी हैं, इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का मामला है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि ऐसे फैसले करें जो मुल्क और उनके कारकुनों के मफाद में हो। ज़राई शोबे की बरामदात पहली बार 8 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं कि एक कामयाबी ताजरों, किसानों, वज़ारत तिजारत की इज्तिमाई कोशिशों से मुमकिन हुई है। ज़राई बरामदात में इजाफे के लिए TDAP और सूबाई हुक्काम ने भी अहम किरदार अदा किया। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में एग्रो शो ने खासी तवज्जो हासिल की और गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत की तरफ मुतवज्जे हुईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड तेजी रही। इंडेक्स 80,000 की सतह से भी बुलंद रहा। रिपोर्ट कर रही है सदरा फातमा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में भरपूर तेजी का रुझान रहा। स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह 80,888 की हद को छूकर रिकॉर्ड कायम किया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स में 1,768 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि इंडेक्स की कम तरीन सतह 78,427 रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते भर में 1.92 अरब रुपए के शेयर्स के सौदे हुए और हफ्तावार कारोबार की मालियत 91 अरब रुपए रही, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन हफ्ते भर में 10 खरब 374 अरब रुपए से बढ़कर 10 खरब 594 अरब रुपए रही और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हफ्ते भर में 220 अरब रुपए इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए SIFC और मौजूदा हुकूमत मिलकर काम कर रही है। जिस तरीके से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, उन्हें सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, उन्हें हर तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने में तकरीबन 14 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आई और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो सबसे अहम जो है वो है जनाब डॉलर को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर डॉलर को कंट्रोल नहीं करते पिछले 5 माह के अंदर तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है वो हैंडल नहीं हो पाती। कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर समेत फार्मास्यूटिकल्स और रिफाइनरी के शोबों में भरपूर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिदरा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की, तो गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। गज़ा के वस्ती और शुमाली इलाकों पर इसराइल ने शदीद बमबारी की है। मगाज़ी और नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी इसराइल पूरे क़ुव्वत के साथ हमलावर है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में मज़ीद 87 फ़लस्तीनी शहीद और 260 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी जान की बाजी हार गए। गज़ा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अब तक 158 मीडिया वर्कर्स लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 38,098 अफराद शहीद और 87,705 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने एक रहायशी इमारत और आलमी इमदादी इदारे के एक गोदाम पर भी बमबारी की है, जिसमें कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गज़ा शहर के जैतून महल्ले पर भी बमबारी की है, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुजाइया मोहल्ले में कई रोज़ से इसराइल हमला आवर है। झड़पों के दौरान एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि महसूर इलाके में ईंधन बहरान की वजह से गज़ा के हस्पतालों में मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। हस्पतालों के जनरेटर्स, ऑक्सीजन स्टेशंस और अद्वियात को ज़ख़ीरा करने के लिए फ्रिज भी नाकारा हो चुके हैं। तमाम मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी और इंसानी हमदर्दी के इदारे लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत करें और जनरेटर्स को चलाने के लिए ज़रूरी ईंधन फराहम करें। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपने मद्दे मुकाबिल सईद जलीली को शिकस्त दी। मसूद पज़ेश्कियान ने 53.6% वोट हासिल किए। नवमुंतखब सदर, वज़ीर सेहत समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ईरान की इलेक्टोरल अथॉरिटी के तर्जुमान मोहसिन असलमी ने कहा कि सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में तकरीबन
3 کروڑ لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ مسعود پزشکیان نے 1 کروڑ 63 لاکھ سے زیادہ، جبکہ سعید جلیلی نے 1 کروڑ 35 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ ٹرن آؤٹ 49.8% رہا۔ 28 جون کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ نومنتخب صدر مسعود پزشکیان نے انتخاب میں حمایت پر ایران کے عوام اور حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی IRNA کے مطابق نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری 5 جولائی اور 5 اگست کے درمیان متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ امید ہے نئی ایرانی قیادت میں پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت نے خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور خطے کے امن و استحکام کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ہمیں باہمی مفاد پر مبنی تعاون سے اپنے عوام کے روشن مستقبل کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی عرب، چین، روس، آذربائیجان اور تاجکستان سمیت عالمی رہنماؤں نے مسعود پزشکیان کو ایران کا نیا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ برطانیہ کے نومنتخب وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے 22 رکنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ریکارڈ 11 خواتین کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں۔ ریچل ریوز کو وزیر خزانہ کی اہم ذمہ داریوں کے ساتھ چانسلر کا عہدہ بھی دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ لامی کو برطانیہ کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ اینجیلا رائس برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ہوں گی۔ انہیں وزارت ہاؤسنگ اور کمیونٹیز کی ذمہ داریاں بھی تفویض کی گئی ہیں۔ اوویڈ کوپر ملک کے نائب وزیر داخلہ ہوں گے۔ ویسٹ سٹریٹنگ وزیر صحت، شبانہ محمود وزیر انصاف اور جان ہیلی کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعظم سٹارمر کا کہنا ہے کہ وہ برسوں کی کشمکش اور لڑائی کا خاتمہ کر کے تمام تر توجہ ملک کی ترقی اور عوامی فلاح پر مرکوز رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے نومنتخب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی پر مبارکباد دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ برطانیہ تعلقات اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کولگام میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرہ تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ اس سے قبل اسی ضلع میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ بھارتی پولیس نے فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھارتی فوجیوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ کھٹوعہ اور ادھم پور اضلاع میں پیش آنے والے سڑک حادثات میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی شہید جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں شہید رہنما کو کشمیری نوجوانوں کے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ برہان وانی شہید بھارتی سامراج کے لیے خوف کی علامت تھا۔ برہان وانی کی زندگی جدوجہد، ہمت اور استقامت سے عبارت ہے، جو کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک تحریک کا درجہ رکھتی ہے، جو اپنی سرزمین کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانی کو رائے کا نہیں جانے دیں گے۔ مقبوضہ علاقے میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے ایک بیان میں عوام دشمن پالیسیوں پر مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے زعفرانی پارٹی کو اس کے لیے جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے لوگوں کو بے روزگاری اور مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि मोदी हुकूमत का भारतीय अक़लियतों पर नए फौजदारी क़वानीन का नफाज। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद गुज़श्ता एक दहाई से भारत में अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज समझती हैं। मोदी ने हालिया इंतख़ाबात में वाज़ेह किया कि बीजेपी भारत को अक़लियतों से पाक करके सिर्फ हिंदुत्व रियासत के क़याम को यकीनी बनाएगा। भारत में आए रोज़ मोदी सरकार की जानिब से अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम इस बात की अक्कासी करते हैं कि भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। नए फौजदारी क़वानीन का नफाज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंतहा पसंद मोदी मुसलमानों को नासूर से तशबीह देने के अलावा उनके घरों, दुकानों, हत्ता कि मसाजिद को भी मस्मार करा चुका है। भारतीय इंतख़ाबात में मुस्लिम मुखालिफ कार्ड खेलने के बाद अब मज़ीद मज़ालिम ढाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा है कि मकबूज आबादी के अवाम ने एक मरतबा फिर भारतीय जबर तशद्दुद के हथकंडों को मुस्तरद करते हुए जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। वो कराची प्रेस क्लब में हुर्रियत रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रिपोर्ट कर रही हैं अरीबाजी शान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा कन्वीनियर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि सैकड़ों खवातीन और रहनुमा हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में कैद हैं, जबकि कश्मीर के नौजवान बुरहान वानी की शहादत पर आज भी शदीद गम में हैं। ताहम बुरहान वानी जैसा जज्बा हर एक के दिल में मौजूद है। हिंदुस्तान की तमाम काविशें और कोशिशें नाकाम हो गई। उसने चाहा था कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को कैदोबंद की सख्तियों से, कत्ल गारतगरी से, डराव धमकाव से, तहरीक से बाज रखा जाए, लेकिन लोग उठते गए और वो हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिलाते गए। गुलाम मोहम्मद सफ़ी का कहना था कि शहीद बुरहान वानी की शहादत पर 8 जुलाई को कराची आर्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। अरीबा जिशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने वादी लीपा में यादगार शहदा पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान को कोई जुदा नहीं कर सकता। जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक ज़रूर कामयाब होगी। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट देखिए।
NDMA की जानिब से मानसून बारिशों की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जुड़वा शहरों समेत पंजाब और दीगर सूबों के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों में खूब बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सैदू शरीफ, बालाकोट, तख्त बहखान और दीगर इलाकों में बारिश बरसी, जबकि कश्मीर में कोटली, रावलाकोट और चकोठी के अलावा दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आज के रोज जुड़वा शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। NDMA ने मूसलाधार बारिशों की वजह से इस्लामाबाद, मरी, गलियात, कोहिस्तान, एबटाबाद, दीर, सवात, कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग और डीजी खान राजनपुर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर कर रखा है। जारी मानसून बारिशों के बायस बड़े शहरों लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी है। इसके अलावा फेडरल फ्लड डिवीजन और दीगर मुतल्लिका महकमों के डेटा फीड के मुताबिक दर्जाए काबुल में 93,500 क्यूसिक पानी के बहाव की वजह से दरमियाने दर्जे के सैलाब का भी इंतबाह जारी कर रखा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बारिश के बाद शहर में गर्मी और हब्स में कमी आई और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान जो रेनफॉल का ये स्पेल है ये जारी रहेगा और स्पेशली लाहौर में जो है वो दरमियानी से तेज़ दर्जे की बारिश के इम्कानात है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर लाहौर एयरपोर्ट में तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA का कहना है कि पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। ताहम मानसून बारिशों की वजह से लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA समेत तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी और जनूब मशरकी इलाकों में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट करेंगे असरार अहमद। बलूचिस्तान भर में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहा। मेट ऑफिस की तरफ से शुमाल मगरब और जुनूब मशरक के इलाकों में रात गए से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में रक्षान रीजन सबसे ज्यादा गर्म रहा। रक्षान में नौकुंडी में पारा 48 डिग्री जबकि दालबंदीन में 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मकरान जोन में पंजगुर 43 और तुर्बत में भी दर्जा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। वादी कोयटा में भी मौसम इन दिनों शदीद गर्म और दर्जा 40 डिग्री तक जा पहुंचा है। ताम अवाम में नमी का तनासुब 60% रहने की वजह से गर्मी की शिदत गुज़िश्ता 2 रोज के मुकाबले में बेहतर है। नसीराबाद डिवीजन में सिपी का दर्जा 43, खुजदार 40, रसबेला और मुस्लिम बाग 39, जोब 38 और लोरलाई का दर्जा 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। साइली पट्टी पर पसनी और ओरमाड़ा 36 जबकि जीवनी का दर्जा 35 डिग्री तक रहा। सूबे के सर्द इलाकों कलात में दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा 35 और कम से कम 23 जबकि जियारत का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, जियारत, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला जैफला, योब, बारकान, शेरानी, मूसाखेल, कलात, खुजदार, डेरा बुगटी और लसबेला में आंधी चलने और गरज चमक के साथ तेज बारिश जबकि सूबे के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का ही इम्कान है। इसरार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। जिक्र करेंगे तुर्बत का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद और सिब्बी में 44, मुल्तान 39 जबकि सरगोदा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 29, कराची 36, पेशावर 38 जबकि कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि चीन के वस्ती सूबे हुनान में शदीद बारिशों की वजह से डैम टूट गया।
226 मीटर शगाफ की वजह से 6000 के करीब लोग नकल मकानों पर मजबूर हुए हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नेशनल इमरजेंसी कमांड हेडक्वार्टर सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। सूबे शानडोंग में लोगों को भी शदीद मौसमी हालात का सामना है, जहां 1 अफराद हलाक और 79 जख्मी हो गए। आसाम समेत भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग और मकानों की छतें गिरने के वाक़यात में रवां सीजन में अब तक कम से कम 64 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शदीद बारिशें और सैलाब मकानों और ज़रई ज़मीनों को अपने साथ बहाकर ले गया और अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। भारत के महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और गुजरात समेत मुख्तलिफ रियासतों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटका की साहिली पट्टी, गोवा और कुछ समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड के खतरे से भी आगाह किया है। 24.5 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब की जद में हैं। कई मकामात पर मुल्क के बड़े दरिया और नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के सदर ने कहा कि इस बात का इरादा किया कि मॉस्को की अमन तजावीज़ किसी भी मुज़ाकरात की कलीद होनी चाहिए, ताहम कीव तनाज़े को रोकने के लिए तैयार नहीं। सदर पुतिन ने रूस और यूरोप के दरमियान बातचीत की बहाली की कोशिशों पर हंगरी के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। हमने बातचीत की बहाली के लिए पहला कदम उठाया है। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के दौरे रूस पर यूरोपीय यूनियन, अमरीका और यूक्रेन ने नाराज़गी का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों ने दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से यूक्रेन जंग पर 27 रुकनी ब्लॉक का मौक़िफ़ कमज़ोर होने का खतरा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है। मॉस्को में वज़ारत दिफा ने कहा है कि इसकी फ़ौजें मैदान जंग में पेशकदमी जारी रखे हुए है और मशरक़ी डोनेस्टिक में दिफाई अहमियत के अहम गाँव पर कब्जा कर लिया है। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर 23 हमले किए और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर शदीद लड़ाई जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि यूक्रेन रूस के साथ अलहाक करने वाले इलाकों से दस्तबरदार हो जाए। एक बार फिर रुख करते हैं कौमी खबरों का। यहाँ आपको आगाह करेंगे कि गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी बरूकार लाते हुए दिल के पेचीदा तरीन मर्ज का कामयाब ऑपरेशन किया है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने दिल की पेचीदा बीमारी के कामयाब ऑपरेशन पर गम्बट टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम मुल्क बिलखुसूस सिंध के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी लाकर अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखा जाएगा। तालीम के फ़रोग़ के लिए स्टेक होल्डर्स को एक छत तले जमा करने का अहसन इक़दाम लाहौर में मुनफरद नौइयत के एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बता रही हैं वर्दा सलीम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक्सपो सेंटर में जारी एजुकेशन एक्सपो का मकसद तालीम के शोबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत तले जमा करना और इस हवाले से इम्कानात का जायजा लेना है। नुमाइश में 70 से ज्यादा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों समेत बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए हैं। पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि अवामुन नास के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी एफर्ट है। इसको प्लीज़ आप पूरे ज़ोर शोर से जारी रखें। इसमें आप इसको जितना आगे लेकर जाएंगे इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नुमाइश में बुक सेलर्स, तालीमी इदारों के नुमाइंदों, उस्ताज़ और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एजुकेशन एक्सपो होती हैं, वो किसी मुल्क के अंदर यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। तालीमी शोबे की तरक्की के हवाले से ये खूबसूरत नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध कामरान खान टस्तूरी ने कहा है कि आला तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल हैं और यही लोग मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। जामे कराची के 32वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क और कौम को अपने नौजवान तबके से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। पढ़ी लिखी खवातीन घरों में बैठने की बजाय माशी, इक़्तिसादी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे की 19 से जायद सरकारी जामियात माली खसारे, तालीमी और इंतजामी बहरान का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के तीसरे कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि वादी सवात अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नौजवानों को चाहिए कि वो अमन और सियाहत का प्रचार करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 152 तलबा और तालिबात में डिग्रियाँ तकसीम की, जबकि 58 पोजीशन होल्डर्स तलबा को गोल्ड मेडल्स दिए। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल से सेनेटर मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और रुकन कौमी असम्बली मियाँ खान बुगटी ने कोयटा में मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी इंतजामी मामलात समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज मरी के लिए तरक्याती इक़दाम पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। मरी प्रेस क्लब आमद के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरी में गैर कानूनी तामीरात और ट्रैफिक मसाइल पर काम करने की ज़रूरत है। उस्मा बुखारी ने कहा कि मरी में जल्द स्पेशलाइज्ड अस्पताल और लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में निश्तर पार्क का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने बल्दिया कराची और टाउन इंतजामिया को हिदायत की कि आशूरा के दौरान अवाम और अज़ादारान को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएँ। निश्तर पार्क और अतराफ के इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स को भी यकीनी बनाया जाए। सईद गनी ने कहा कि मुहर्रम इंतजामात की वो खुद निगरानी करेंगे। इस ज़मीन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्री मार्शरी का क़याम अमल में लाया गया है। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर प्लानिंग नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची शहर में आवाम को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है, जबकि 2015 के हीट स्ट्रोक के बाद होने वाली अमवात की वजह से एक बड़ा मुर्दाखाना कराची की अहम ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए ज़मीन फराहम की है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जफ़र साहब के या और दीगर जो बहुत सारे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हमेशा सबको सपोर्ट के लिए हाजिर है और भी इस तरह के जो होंगे उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए जाफरिया डिजास्टर सेल के सरबरा जफर अब्बास ने कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री मुर्दाखाना है, जिसमें 1000 मैयतें रखने की गुंजाइश है। हर मैयत एक बॉक्स में महफूज तरीके से रखी जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी मोर्चरी है जो 1000 मैयतें रखने के मुर्दाखाना है। इस मुर्दे खाने में मैयत के गुस्ल और कफन के कमरे के बाहर इंतजार गाह समेत नमाज जनाजा के लिए आने वालों के लिए अलहदा से इंतजार गाह बनवाई गई है। JDC फ्री मुर्दा खाने में रखी जाने वाली मैयत की तदफीन के लिए कराची में मुफ्त मैयत बस सर्विस भी फराहम की जाएगी। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में 8वीं सालाना मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तफसील सईद वजीर से जानिए। इस्लामाबाद में सजा मैंगो फेस्टिवल, जिसमें मुल्क भर से काश्तकार शरीक हुए। अनवर राठौल, चौंसा, लंगड़ा, लाल वजीर समेत 80 से जायद अकसाम नुमाइश के लिए पेश की गई। अपने जायके और मेयार के एतबार से पाकिस्तानी आम दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं। 7 वैरायटीज हमने लगाई हुई है, जिनमें सीजनल चौंसा है, जिनमें लेट चौंसा है, ब्लैक चौंसा है, अनवर राठौल है, दुशहरी है। तो इनमें जितनी भी वैरायटी हैं इनमें बहुत मीठा ज़्यादा भी है, कुछ आम कुछ कम मीठा भी है। हर तरह के लोगों के लिए है, शुगर वालों के लिए भी है। समर्स की स्पेशलिटी पाकिस्तान में मैंगोज़ हैं, तो बस यही इसकी खासियत है। दो कि आजकल मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर और स्पेशली जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें अब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं और यहाँ विजिट करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको प्रमोशन मिल रही है। इस फेस्टिवल का मकसद खाने पीने के शौकीन अफराद और खानदानों के लिए एक ही छत तले जैसे बेहतरीन माहौल फराहम करना है। सिंदरी ज़्यादातर बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं, ज़्यादातर वही लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और जो लाल बादशाह, लाल वजीर है, इन पे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, ये ज़्यादा लोग देख रहे हैं। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में पैदा होने वाले रसदार और मीठेदार आमों को दुनिया को मुतारिफ करवाना है। यहाँ सिर्फ लंगड़ा या चौंसा ही नहीं बल्कि आप आमों का वजीर भी मौजूद है, तो अपनी मर्जी का आम खरीदे और मजे उठाए। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली। शहरी इस्तेमाल के लिए बनाई गई ये कार बिजली से चलेगी और कम वक्त में चार्ज होगी। मज़ीद तफसील आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कराची के तलबा ने जदीद दौर और टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करते हुए पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करा दी। ये कार 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है, जबकि इसकी तैयारी और डिजाइनिंग में 50 से ज़ायद तलबा की अनथक मेहनत शामिल है। कार 2 घंटे में चार्ज होकर 300 किलोमीटर तक का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। मैन्युफैक्चर्ड विद 6 एक्सिस CNC मिलिंग, तो पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। इस एक गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये बिजली पे चलती है तो ये कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक का कहना था कि हम तलबा को ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जहां वो खुलकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आता है ये उस अचीवमेंट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो बच्चे इस सारे प्रोसेस में अचीव या एक्वायर करते हैं। ये कार तुर्की में 24 सितंबर को होने वाले टेक्नो फेस्ट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब आप मुलाहिजा करेंगे खेलों की खबरें।